अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डोडा से एक सियासी रहनुमा जनाब हकीम मंजूर साहब, जो कि अक्सर बेकस और लाचार लोगों की आवाज़ उठाने में इनका अहम रोल रहता है। और बाकी जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जिनमें हमारे लीडर्स बनते हैं, एमएलएज़ या फिर डीडीसी, बीडीसी या और सरपंच पंच, ये हर एक इलेक्शन में इनका अहम रोल रहता है। उनको बनाने और बिगाड़ने में काफ़ी अहम रोल रहता है। आज काफ़ी अरसे के बाद जनाब हकीम मंजूर साहब को मैंने सोशल मीडिया पर मदऊ किया कि ये आज कल जो मौजूदा दौर की इन मुलाजमीन के हवाले से जो परेशानियां हमें मंजर आम पे आ रही है, उनके मुतालिक आज थोड़ा सा उस पर ये रोशनी डालेंगे। मंजूर साहब, आए दिन हर एक मुलाजिम का ये इशू रहता है, उनका ये एहतजाज रहता है, उनका पैदल मार्च रहता है। खवा उसमें हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं या फिर पीएचजी के वर्कर आते हैं या फिर और डिलीवरीज और भी कैजुअल लेबर्स, आशा वर्कर्स, इनका ये मुतालबा रहता है कि हमें जो तनख्वाह बढ़ा दी जाए और बाकी जो इनके जो यूटी के रेट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए और इनको जो है 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाए। क्या कहना है आपका? मौजूदा जो सरकार है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में और सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी रियासत के अंदर जो एलजी साहब की सरकार है, क्या इनका इस पर इस वक्त काम करने का क्या रोल रहना चाहिए? शुक्रिया इफरोज़ साहब, जो आपने ज़िक्र किया कि जो मुलाजमीन हैं रियासत जम्मू कश्मीर, तो मैं यूँ कहूँगा कि आज के दौर में मुलाजमीन जो हैं काफ़ी पुरुम्मीद हैं। तभी जाके ये मुजाहरे, जलसे जुलूस, डिमांड्स, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं थी तो प्रोटेस्ट पे भी बैन लगाया गया था। आप इस चीज़ को लोग जानते हैं जी। यहाँ इजाज़त नहीं थी कि आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते, आप अपना हुकूक के लिए लड़ सकते। जब से रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, लोगों ने अपनी सरकार चुनी है, और मैं ज़ाती तौर ये समझता हूँ और जानता भी हूँ कि सरकार इस वक्त मजबूती से और लगन से रियासत जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। रहा मसला ये जो हमारे इस वक्त सफाई कर्मचारी हैं, इनका मसला हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको मुस्तकिल नहीं कर सकते, परमानेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी तनख्वाह, वेजेस बढ़ा सकते हैं। आज 9300 इनकी पे है। मैं समझता हूँ कि अगर इनके तनख्वाह में, इनके आरएम में, इनके कफाफ में अगर 3000 का भी या 15000 इनकी फ़िक्स तनख्वाह जो है की जाए फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं और इनका हक भी बनता है। ये जो कि सबसे टफ़ काम जो है सफाई कर्मचारी का है। मंजूर साहब, 6 महीने पहले गंदगी साफ़ करना, 6 महीने पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है एक कमेटी तश्कील दी थी कि जिसमें हमारे पीएचई डिलीवरीज आते हैं और सफाई कर्मचारी, इनके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। अभी तक उस कमेटी का कोई जो फाइनल कट, उस वेरिफिकेशन का फ़ाइनल कट अभी कोई सामने ना आया, और ना ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का कोई बयान उस पर हुआ, कोई कंप्लीट अभी तक सामने नहीं आया। इसका जवाब ये है कि मैंने एक मोतबर ज़राए से मुझे खबर मिली है कुछ अर्सा कबल कि यहाँ पे एक वेरिफिकेशन हो रही है डेली वेजेस की,
इसमें कोई डेली वेजर ऐसे हैं जिन्होंने कभी हाथ में अगर पेची में है तो वो रेंच नहीं उठाया है, उनकी साइड बिजनेस है। ये मुझे ज़राए से, ये कोई मैं दिल की बात नहीं बोल रहा, उनकी दुकानें हैं, वो लाखों का कारोबार करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो और किसी काम में कारोबार में वो बिज़ी है। तो ऐसे मसलन, और दूसरा यह है कि उससे क्या है कि जो एक मेरा डेली वेजर तन मन धन से काम कर रहा है, पेची डिपार्टमेंट हो, बिजली का हो, कोई भी जिसमें ये डेली वेजर है, जो रात दिन काम करते हैं, उनको हक दिलाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन ने एक, मैंने मोतबर ज़राए की अपोजिशन ने एक रिट दिल्ली में दायर की है कि यहाँ डेली वेजर जो है चंद 100 में से 3 लोग काम करते हैं, बाकी या तो लीडरों ने घरों में रखे हैं या तो उनकी साइड बिजनेस है। ये कोर्ट में भी मसला गया है, शायद आपको मालूम ना है। नहीं तो अगर ऐसा मसला नहीं होता तो रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये वादा किया कि हम मरहलावार तरीके से इनको हम बहाल करिए, मुस्तकिल करें। एक साथ सरकार भी देखो, अगर घर में है तो घर में एक बाप भी अपने बेटे को तमाम फैसिलिटीज़ एक साथ नहीं दे सकता, ये में हम मान सकते हैं ज़रूर। लेकिन डेली वेजर्स का जो मसला है ये हल होने वाला है और उसको उमर अब्दुल्ला सरकार हल करेगी मरहलेवार तरीके से। लेकिन एक अगर ये खबर दुरुस्त है, मैं इसके साथ हूँ कि जिन्होंने कभी मसलन दफ्तर देखा ही नहीं, ड्यूटी देखी नहीं, उन्होंने जो पैसा लिया है वो भी रिकवर होना चाहिए, क्योंकि क्यों खाएंगे वो सरकार का पैसा हमारे नाम पे घर बैठकर। मंजूर साहब, PHE ये जो हमारे सफाई कर्मचारी इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं श्रीनगर की तरफ, जो कि अभी बानिहाल मुझे लगता है क्रॉस कर चुके होंगे, क्या शहर जो यहाँ के सीनियर सिटीज़न या फिर कंसर्न सिटीज़न जो है, क्या उनके लिए क्या इंतज़ामात होने चाहिए, और क्या लगता है आपको कुछ जो हमारे NGOs हैं उनके लिए इन्होंने क्या क्या इंतज़ामात किए होंगे? उनके लिए है, क्योंकि गंदगी साफ़ करना, गली कूचे साफ़ करना, और इतना ये अच्छी ड्यूटी करके, और उनको अगर इस वक्त वो मुश्किलात में है तो मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, और मैं उनके लिए दुआ भी करूँगा कि उनके हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला आए। लेकिन किसी की क्या पड़ी, मसलन आज आपाधापी है, आज एक तबका ऐसा है, मैंने यहाँ कोई बहस लगी थी, वो बोल रहे थे कि नहीं जी, कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी अच्छी बातें नहीं बोलते थे। लेकिन सरकार से मेरा मुतालबा है, उमर सरकार से, कि अगर आप इनको परमानेंट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और ऐलान किया जाए, और इनसे मैं कहता हूं कि चलो और मज़ीद उनको पैदल न चलाया जाए। आज 2 दिन में ही ऐलान किया जाए कि आप मुतमईन रहो, आपकी तनख्वाह में हम बढ़ोतरी करेंगे। थोड़ा उनके साथ बात करें हमदर्दी से, वो भी कोई ऐसे जाहिल लोग नहीं हैं, वो भी समझेंगे। तो बहरहाल बात करें, ताकि स्ट्राइक जो है उससे बदबू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। मंजूर साहब, सवाल ये है कि इस वक्त सफाई कर्मचारी 10-15 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे, और उसके बाद पैदल मार्च किया, उसके बाद अब इस वक्त भी वो हड़ताल पे और प्लस जो है वो पैदल मार्च में है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब उनका मसला हल कर सकते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब उनका मसला हल कर सकते हैं, लेकिन फंड जो है, फंड तो सेंटर से ही आएगा। इसमें LG साहब का सहयोग, ताउन बहुत ज़रूरी है। अब तक 2 मीटिंग्स अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और LG साहब की हुई, लेकिन सुनने में आया है कि LG सरकार से या LG के मशीर से, एडवाइज़र से, या उनके जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, मुलाजिम हैं, उनसे रिस्पांस अच्छा नहीं आया, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जो ही LG और उमर साहब के बीच बात मुकम्मल होगी, मुझे उम्मीद है कि इनका जो तनख्वाह है उसमें इजाफ़ा ज़रूर होगा, और सफाई कर्मचारी जो हैं वो सेटिस्फाई होकर, मुतमईन होकर हड़ताल जारी करेंगे। साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि थोड़ा मैं सियासी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि
रियासत जम्मू कश्मीर एक मैसेज मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, या बहरहाल जिनको पसंद भी नहीं आती है बात उन तक भी पहुँचेगी, वो भी गौर करेंगे कि आज का रियासत जम्मू कश्मीर में एक क्रूशल वक्त है। क्रूशल वक्त ये है कि खींचातानी है। बिला शक गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने कहा है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सेंटर की जानिब से उमर सरकार की स्कीमों को, उनके प्लानिंग को, इनकी डेवलपमेंट कामों को बाधा आ रहा है, रुकावट आ रही है। लोग को मैं ये दावत करता हूँ, लोगों को मैं ये एक इनविटेशन, दावतनामा यहाँ से दूंगा कि आप ज़रा सोचें ठंडे दिमाग से, क्या हमें सरकार को साथ और देने की ज़रूरत है। नहीं मंजूर साहब, एक गवर्नर साहब ने जो कहा, एलजी साहब पे दबाव बनाने, एक बात सुनिए, एलजी साहब पर दबाव बनाने की ज़रूरत है, एहजाज की ज़रूरत है, रियासत गिर प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। सरकार, एलजी सरकार को उन पे दबाव बनाने के लिए, सेंटर में दबाव बनाने के लिए कि फ़ंड ना रोका जाए। अच्छा, वो जो हमारा बिज़नेस रूल होता है उस पर साइन नहीं हुआ है, सरकार को 10 महीने हो गए हैं। एलजी साहब क्या उसको, उस फाइल को अपने नीचे क्यों दबा के रखा है, अपनी कुर्सी के नीचे दबा रखा है, क्यों, क्या बात है। आप देखिए, ऐसे भाजपा वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, और सेंटर में जो भाजपा की सरकार है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताकत से कोई नहीं टूटा है। ताकत से टूट सकता है, ताकत से तो आप तोड़ सकते हैं, किसी को मरोड़ भी सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते हैं आप। ये मुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बन सकती है। चलिए एक मिनट, भाजपा का वज़ीर आला बन सकता है, लेकिन ताकत से नहीं, प्यार मोहब्बत से। अगर आप ताकत से लोगों को फाइलें रोक के चाहते हैं, लोगों के काम रोक के चाहते हैं कि हम हुक्मरान बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप हीरो से ज़ीरो आ जाएंगे। अगर आपने ज़ीरो से हीरो बनना है तो काम कीजिए, लोगों के मसाइल हल कीजिए, सरकार को साथ दीजिए। आपके 28 एमएलए हैं, आपके 28 एमएलए में से मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपका चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। और अगर नहीं भी बन सकते हो तो क्या आप लोगों का गला घोंटोगे, कारोबार रोक के, फाइल्स रोक के? ऐसा नहीं है। एक मोतबाना गुजारिश है कि भाजपा के लोग भी समझें, अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि पहले सरकार को आप प्रोटेस्ट करो, उनको मुतालबात उन तक पहुंचाओ। अगर नहीं तो फिर हमें रियासत गिर हड़ताल भी करनी पड़ेगी, ऐसा भी हमें करना है। लोगों के, गरीबों के, आवाम के हक़ के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए हमें लड़ना होगा। लड़ाई के बगैर कोई चारा नहीं है। आप सोचेंगे कि हमें कोई बर्फ़ी खिलाएगा, बर्फ़ी यहाँ कोई बांटने वाला नहीं है। यहाँ लोहा ही लोहा आपके दांतों में देने वाले लोग हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो शौक़ जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। तो लोगों को उठना, पर हम बातें करते हैं, नहीं जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दूसरा फैशन चला है आज, रियासत को बनाने और बिगाड़ने में मुलाजमीन का हाथ होता है, ऑफिसर का हाथ होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो खुद चल के लोगों के मसाइल देखते हैं, मैंने वीडियोज़ पर भी देखा है, जगह जगह खुद जाते हैं। उनको मैं सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं, और शैतान से पनाह चाहता हूं कि हमारे डीसी साहब के कान जो हैं, या उनकी वो मिजाज में, या उसके में कोई दुश्मन कोई पढ़कर मंत्र न पढ़े, उनको नज़र न लगे। मैं ये दुआ भी मांगता हूं खुदा भगवान से कि उनको ऐसा ही काम करने की। दूसरे सभी ऑफिसर जो है काबिल तारीफ़ है, जिन से मेरी मुलाकात है, क्योंकि मैं ऑफिसर के पास बिला वजह नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उनके एक्टिविटीज़ को हर लोग देखता है, लेकिन मैं खुसूसी तौर नज़र रखता हूँ। फैशन बना है कि आज कोई भी उठ के दफ्तर में जाके वीडियो बनाता है, कोई भी किसी स्कूल में जाता है, कोई दफ्तर में जाता है, कोई और गाँव में जितने भी स्कूल हैं, कोई भी सेंटर है, हस्पताल है, जाते हैं। इसके लिए डीसी साहब से गुजारिश है कि जो भी आउटसाइडर
किसी सरकारी इदारे में जाए उस पर कोई कानून बनना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सर लोग डरे हुए हैं मुलाजमीन, क्योंकि वो बदतमीज़ लोग भी हैं, वो वहाँ गाली गलौज भी निकालते हैं। उनकी एक साधारण मिसाल है एमएलए हमारा, वो दुनिया को पता है कि उसकी लैंग्वेज क्या। हाल ही में उसने हमारे एक होनहार नौजवान ऑफिसर जो यहाँ टाउन हॉल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गालिबन उनका जुनेद जी नाम है जी, हाँ, उनसे मेरा उतना तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ एक पढ़े लिखे और पॉजिटिव और डेवलपमेंटल ऑफिसर है। तो उनके साथ बदतमीजी, अब महराज के लिए तो ऐसा शब्द जो है नया नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनको साइड लाइन छोड़ दीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि वो पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि ये जो आप बाल किसी जितना तेज़ी से आप फेंकोगे उतना वो वापस आके गिर जाएगा। तो खैर मुझे ये ज़िमनन याद पड़ा, लेकिन ऐसा ही कुछ लोग ऐसा करके महराज की नकल करके शायद वो सोचते हैं कि हम एमएलए बन जाएं, या फिर हमारे ख़िलाफ़ भी 25-25 एफआईआर लग जाएं, कि क्या पता एफआईआर लगने से ही तो एक कानून बनना चाहिए। इज़्ज़तदार आदमी को बिला वजह बेइज्जत करना ये कहाँ तक सही है। डीसी साहब और एसएसपी साहब और ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा कि पुरज़ोर मुतालबा है मेरा कि इस पर बैन लगाया जाए कि बग़ैर परमिशन के, बग़ैर किसी अथॉरिटी के सरकारी मुलाजमों को तंग न किया जाए, सरकार की ऑफिस में न जाया करें, उनका जहन डिस्टर्ब न करें, उनके कारोबार में, उनके ऑफिशियली वर्क में रुकावट न बने, उसको डिस्टर्ब न करें। सारा काम ठप पड़ा हुआ है इस वजह से, क्योंकि एक जहनी तौर वो टार्चर किया जा रहा है। कभी किसी मेरे जैसे अनपढ़ शख्स को लुफंगा चला जाता है, बीच बाज़ार में लोग गालियां बकते हैं ऑफिसर के ख़िलाफ़, तो मुलाजिम पर हमला इस पर एक्ट है, उन लोगों को अंदर किया जाए। मैं साफ समझता हूं कि जो एक्टिविटीज़ है कानून बना के उनको सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोग भी इबरत रखें। बाकी ये है कि सरकार जो है मजबूत है। एक और शोशा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार बिला शक आज मोदी सरकार ने इसको कैप्चर किया हुआ है, या उसको क्या बोलेंगे हम सादे लफ्ज़ों में, अगवा किया हुआ है, या बंधक बना रखा है उसके वो लगाम। लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, अगर यूटीम भी है, लेकिन सरकार आप देखिए जहाँ गरीब बच्चों की शादी के लिए 40,000 है, आज 75,000 किया गया है। बसेज में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, और भी बाकी काम जो हैं, अच्छा जो राशन है अंत्योदय के लिए फ्री हो गया। अब नेक्स्ट जो है मार्च में बीपीएल के लिए भी राशन फ्री हो जाएगा, और भी सिलेंडर जो हैं मार्च में मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी रहा मसला ये कि इसमें आर्डर आ गया कि जो कफाफ वजीफ़ा क्या बोलते जो मिलता पेंशन आपको मार्च से वो पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, लेकिन एक मसला जो है मुझे अपनी सरकार से एक गिला मुझे है कि सरकारी मुलाजमीन बिला शक आप लिस्टें बना रहे हैं, बोर्ड को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसमें तेज़ी लाई जाए। बेकार पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इस वक्त बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, वो 10 रुपये के लिए मोहताज है। पढ़े लिखे लड़कियां हैं, लड़का और डिग्री होल्डर्स जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो भी परेशान है। उनके लिए हॉस्पिटल्स में बहुत सी आसामियां हैं, वो फिलअप करने के लिए हैं। टीचर्स, हाँ हाल ही में टीचर्स का मैंने सुना है कि टीचर्स की जो भर्ती है वो होगी, लेकिन उसमें फास्ट ट्रैक तरीके से ठीक है। अगर सेंटर आपको मंजूरी नहीं देती है वो फिर उन तक है, लेकिन आप अपना काम कीजिए, ठीक है। बाकी शुक्रिया मंजूर साहब, आज हमने जनाब मुके मंजूर साहब से बात की। इन्होंने इस पर रोशनी डाली। आपका क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।